सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के हक में और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज का बहुत बड़ा फैसला किस नौयत का। नवाज शरीफ साहब कहाँ चले गए। जज साहब नेल्सन मंडेला आ गया है। इमरान खान ने जज के सामने किस तरह का तंज किया। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नया प्रोपिगंडा और जाल बिछाने का मंसूबा तैयार हो गया। आखिर ये किस नौयत का है, आज इस गोरख धंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान की इनिंग्स जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। 282 रन बनाया पाकिस्तान ने, अच्छा टारगेट सेट किया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है, चूँकि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे रखी है और पॉइंट टेबल्स के ऊपर ये करीब तरीन है। और अगर पाकिस्तान जीतेगा तो चौथी पोजीशन पे होगा, अफगानिस्तान जीतेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला देते हुए ये कहा है कि आप सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते। गुज़श्ता रोज़ निगरान हुकूमत ने बबांगे दोहल और खुलेआम और सरेआम कहा था कि कह देते हैं हम, आप सुन लीजिए कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल सिविलियन का शुरू हो चुका है। अब वो खुद ही कह रहे थे, जिसके ऊपर अदालत ने इसको गैर कानूनी, गैर अखलाकी और बद अखलाकी के तौर के ऊपर समझते हुए माजरत उसे गैर कानूनी करार दे दिया है। अब देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया। अब इसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं होगा, चूँकि माजी में भी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे वो भी इसके खिलाफ फैसला जो दे चुके थे, चीखे चलाए, लेकिन ये चीज़ें होती रही। ताहम इस बार लोगों काजी फाइज ईसा हैं, यहाँ पे कुछ हेर फेर नहीं हो सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री ट्रायल जो था सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसके ऊपर इस तरह का फैसला आना यकीनन इमरान खान साहब को फ़ायदा देगा। उनके लोगों की किसी हद तक जो है वो जान बख्शी होगी और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर किस हद तक स्टैंड ले पाती है। इसके साथ देखें तो नून लीग की लीडरशिप ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ कैसा जाल तैयार किया है। इस सिलसिले में एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर जो है डीजी करप्शन जो थे उनसे मिला गया। नून लीग जो है उसके कुछ लोग मिले, निगरान हुकूमत तो भी उनके साथ शामिल हाल है, और जो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट क्लास की जो लीडरशिप अब भी बाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सकें, तो इस सिलसिले में उनके ऊपर मजीद करप्शन के केसेस बनाने का फैसला किया गया है। और आप ये देख रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा देना, फर्द जुर्म आयद करनी, जेलों में डाल देना, लोगों को जो है वो अगवा कर लेना, सजाएं देने, सब कुछ करने के बावजूद अब भी जो थोड़े से लोग बचे हैं उसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन के केसेस बनाए जाएं, इन लोगों को पकड़ा जाए, दकड़ा जाए और इनको मजबूर और लाचार किया जाए। और ऐसी सूरत हाल में देखा जाएगा कि कौन से आम से लोग बचेंगे जो ख़ास बन जाएंगे, और ख़ासकर वकला की जो है वो चांदी होगी, उनकी लॉटरी निकलेगी। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ी तो वकला के पास ज़्यादा टिकट होंगे, मगर इमरान खान से, उनकी जमात से, पाकिस्तान के अवाम से, इन इदारों को, खासकर नून लीग को, इन सब को इतना खौफ और डर है कि वो चाहते हैं कि हम कोई खाना खाली न छोड़ें और मजीद भी जो इनकी लीडरशिप बाकी है उसके ऊपर करप्शन के केसेस बनाए जाएं। इस सिलसिले में डीजी करप्शन जो है पंजाब, उनके साथ इनकी मीटिंग हो चुकी है, लाहौर में। तहरीक इंसाफ ने फर्द जुर्म को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर दिया। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने की खबर आई थी, अदालत ने ये फैसला दिया है, लेकिन अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का फैसला किया। फिर हाई कोर्ट जब फैसला देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अभी लंबा खींचा जाएगा। मगर अगर जज अबुल असनाद जो हैं उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दिया तो ये कौन से हाई कोर्ट वाले आपके चाचे और मामे या सगे हैं या कानून के ऊपर काम करते हैं या किसी की पार्टी नहीं है जो आपकी बात को मानेंगे और उसके ऊपर अमल करते हुए अच्छा फैसला दे देंगे। लेकिन प्रैक्टिस ही सही, कुछ ना होने से कुछ करना बेहतर ही सही। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। जज साहब नेल्सन मंडेला आ गया है। इमरान खान का तंज आज। अब जज साहब
अदालत लेके और ख़ुद जेल में गए और वहाँ पे जब बहस हुई तो इमरान खान साहब ने हंसते हुए वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया, चूँकि रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं लेके जाने देते, उन्होंने कहा कि पहले तो समाअत होगी तो देखा जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जज साहब नेल्सन मंडेला वापस आ गए, यानी कि उन्होंने कहा कि जज साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ गए। तो उसके ऊपर जज साहब ने कुछ नहीं कहा, ना मुस्कराए, ना शर्माए, ना गुस्सा किया, ना कुछ और हुआ, नॉर्मल रहे। और इमरान खान ने नेल्सन मंडेला कह के कि वो वापस आ गया, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तंज की और जज साहब के ऊपर भी तंज की। अब देखते हैं कि इन तंज करने के जुमलों का जो है वो कोई असर हो सकता है या कि नहीं। इससे अगली बात कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए, 4.5 सालों के बाद आए, उनको प्रोटोकॉल मिला, उनको तमाम आज़ादियाँ मिली। आज उनका तीसरा यानी कि दूसरा दिन है प्रैक्टिकली, या तीसरा कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और मियाँ नवाज शरीफ साहब आखिर कहाँ चले गए? अपनी मनपसंद और पसंदीदा जगह के ऊपर चले गए। नवाज शरीफ साहब मरी चले गए हैं और कुछ जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब का दूसरा रोज़, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मरी के लिए रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज, परवेज़ रशीद और साबिक़ वफाकी वज़ीर इसहाक डार साहब भी मरी में रवाना हुए। मरी में भी आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मतवक्को हैं पार्टीज़ राय। नवाज शरीफ 24 अक्टूबर कल मरी से इस्लामाबाद पहुँचकर अदालतों के रूबरू सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ अदालतों में पेशी के बाद वापस मरी ही चले जाएंगे। नवाज शरीफ का मरी में 2 से 3 रोज का क़याम का इम्कान है, चूँकि कल नवाज शरीफ साहब ने भी अदालत में पेश होना है। कल इमरान खान साहब को भी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है उसने वहाँ पे बुला रखा है, लेकिन कोई इम्कान नहीं कि इमरान खान को जेल से बाहर लाया जाए, भले वो बख्तर बंद गाड़ी ही क्यों ना हो। अगर वो पेश होते तो नवाज शरीफ साहब और खान साहब का आपस में आमना सामना भी हो जाता, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें कल अदालतों के सामने सरेंडर करना है। हैंड्स अप किया होगा उन्होंने और उसके बाद देखा जाएगा कि ना चूं करेंगे ना चढ़ा, कुछ भी नहीं जब होगा तो मियाँ साहब को रिलीफ मिलता रहेगा। कुछ केसेस पीछे सर के ऊपर लटकती तलवार की मानद रहेंगे, फिर आगे देखेंगे कि किस किस चीज़ में कौन कौन से केसों में उनको रिलीफ मिलता है, कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मगर पाकिस्तान के हालात डे बाई डे जो हैं वो वर्स तरीन होते जा रहे हैं। अब इमरान खान जेल में, नवाज शरीफ साहब आज़ाद, इलेक्शन कब होंगे और मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ गए, उसके बावजूद पूरी तकरीर कर डाली, उसमें इलेक्शन करवाने ना करवाने के हवाले से कोई बात नहीं की, कोई गिला शिकवा नहीं किया। चूँकि मियाँ साहब को अब भी लगता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तो लिहाजा इसलिए भी वो बात नहीं करते। इसके इस्टेब्लिशमेंट अब तक इलेक्शन नहीं चाहती। जब इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, हमारे कान में सरगोशी करेगी, हमें हुक्म देगी, तो फिर हम इलेक्शन की भी बात करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। और अभी इलेक्शन हुए तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन चाहती है, इवन मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन चाहते हैं। और उन्होंने थोड़ी सी किनारा कशी, बल्कि अच्छी खासी किनारा कशी की है मुस्लिम लीग नून से। और मौलाना साहब को एक बात समझ आई जो कि मैं उनको दाद देता हूँ, उनको ये लगा कि ये मियाँ साहब भी जो हैं वो डील करके आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये वही पुराना तौर तरीका और वतीरा है। क्योंकि मियाँ साहब 3 बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके पाकिस्तान के, मियाँ साहब 4थी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। और उनका ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन उनको एक बात की समझ आ गई कि वो कौन है जो मुझे वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से हटा देता है, आखिर वो कौन है जो मुझे वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठाएगा, आखिर वो कौन है जो मुझे डील देकर बैरूनी दुनिया में बेचता है, और फिर वो कौन है जो मुझे फिर से डील और ढील देकर वापस वतन बुला लेता है। तो मियाँ साहब को ज़िंदगी के इस हिस्से में ये समझ आ गई है कि वो असल GHQ है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो पाक फौज है, उसके कोर कमांडर, उसके आर्मी चीफ, उसके जितने बड़े लोग हैं वही जब जो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो लिहाजा सर हम तस्लीम करते हैं, उनकी हर एक बात को मानते हैं और उन्हीं के साथ मिल के सियासत भी करेंगे, हुकूमत भी करेंगे, इक़्तिदार भी देखेंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो मियाँ साहब ने एक तरह से कंप्रोमाइज़ कर लिया है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।